ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੀਸ਼ਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਈਡਰ ਹੈ। ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਈਡਰ यानी सवारियां चकती है और अपना काम करती है। ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਪਿਡੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇसी ਜੌਬ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਨਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? मैं एक रैपिडो राइडर हूँ चंडीगढ़ में, और जैसे कि डेली की तरह मैं अपना काम करती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी एक राइड ड्रॉप करके आई थी सेक्टर 9D में। राइड ड्रॉप करने के बाद ना मेरी एक्टिवा में एक तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो बिल्कुल भी आगे चलने लायक नहीं थी वो। तो मैंने सोचा कि ना सेक्टर 17 की तरफ जाया जाए, जहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है ना, तो मैं वहाँ पे जा रही थी तेल डलवाने के लिए। बीच में मटका चौक पड़ता है और वहाँ पे लाइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, लाल बत्ती। तो वहाँ पे नॉर्मल गाड़ी जैसे सब निकलती है वैसे ही वहाँ पे सब गाड़ियाँ निकल रही थी। उन गाड़ियों के बीच में से मैं भी जा रही थी धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड पर। तो एक गाड़ी वाला था जो इतनी तेज़ गाड़ी चलाकर आ रहा था, इतना तेज़ हॉर्न मार रहा था और इतनी तेज़ गड्डी चला रहा था इतनी गाड़ियों के बीच में कि मैं क्या, जो अगल बगल के और गाड़ियाँ वाले थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। उन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ एक साइड में ऐसे कर ली थी कि वो ही निकल जाए पहले। मतलब इतनी तेज़ चला रहा था वो तो मेरे बिल्कुल पास आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे हिट कर देगा, उड़ा देगा मुझे। मतलब बाय लक मैं बच गई, बहुत अच्छी मेरी किस्मत थी, वरना वो मेरे को उड़ा भी सकता था। तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैं थोड़ा सा आगे जाके मैंने उसे पलट के पीछे मुड़ के बोला, मैं कहा तू पागल है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? वो मुझे गाड़ी से, मैंने इसको देख लिया था लिपसिंग कर रहा था, वो मुझे उसी टाइम गंदा बोल रहा था कि हट यहाँ से, मतलब कुछ भी पता नहीं क्या गंदा वो मुझे बोल रहा था, मुझे नहीं पता। बट उसके बाद वो जा रहा था दूसरी तरफ, सेक्टर 9D जो 7 वाली रोड है ना, वहाँ पर वो जा रहा था। बस दूसरे रूट पे चढ़ने ही वाला था, उसने वहाँ से स्पेशल गाड़ी घुमाई है। गाली देता देता मुझे आ रहा था वो, कह रहा हाँ बोल क्या, बहुत गंदा गंदा भी बोल रहा था वो, मैं नहीं बताना चाहती, सॉरी। तो वो मेरे पास आके एकदम खड़ा हो गया। फिर उसने मुझे तब भी उसने मुझे गाली दी। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया। मैंने कहा रुक, पुलिस को दिखाऊंगी मैं तेरी वीडियो। इसने तुरंत मुझे गाली दी और निकलते गाड़ी में से इसने मेरे को थप्पड़ मारा बहुत ज़ोर से। जैसे इसने मुझे थप्पड़ मारा, पीछे से 2-3 लोग सपोर्ट में आए, गाड़ी रोक के। एक सर थे सेक्टर 9D में, वो बैंक ऑफिसर है, उन्होंने मुझे बताया था वो बैंक ऑफिसर है, तो वो मेरी सपोर्ट में आए। उन्होंने धक्का दिया, नीचे गिरा और उनके साथ भी बहस बसाई कर रहा था। उनको भी ये गालियाँ दे रहा था क्योंकि इसने दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा, ओवर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था इतनी स्पीड में। अगर ये किसी को उड़ा देता या कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था इसका? तो जब इसको नीचे गिराया गया, मारपीट हुई, ये मौका देखते ही चौका मार के वहाँ से गड्डी में अपनी चाबी लगाई और वहाँ से ये भाग गया। उसके बाद मैं साइड में खड़ी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी पैनिक थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि वो भाग भी चुका था वहाँ से। तो मैंने पुलिस को कॉल किया, मेरे हाथ भी कांपने लग रहे थे, मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करूँ। सर ने बोला कि आपने कॉल किया पुलिस को? मैंने कहा नहीं सर मैंने नहीं किया। तो सर ने क्या किया, पहले PCR को कॉल किया। PCR ही आई पहले, आधे घंटे बाद PCR आई थी। PCR के आने के आधे घंटे बाद पुलिस आई है। PCR ने जो अपना काम करना था नॉर्मली किया, उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने भी अपना नॉर्मली जो लिखा पढ़ी जो कुछ होती है वो उन्होंने की। उसके बाद वो मेरे को ले गए सेक्टर 16 में, मेरा मेडिकल वगैरह कराया। बट कुछ नहीं था मेडिकल में क्योंकि मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, बाकी उसने थप्पड़ मेरे मुंह पे बहुत ज़ोर से मारा था। मेडिकल में तो कुछ नहीं आया, बाकी इन्होंने मेरे को मेरी एक्टिवा के पास लाके खड़ा कर दिया, मतलब वहीं छोड़ दिया वापस कि आप अपने घर चले जाओ। मैंने पूछा भी था सर से कि सर कब तक होगा, कुछ बता सकते हो आप? उन्होंने मेरे को ये बोला कि जब वो बंदा मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं कहा ठीक है सर। रात को मैं अपने घर आ गई 7 बजे के आसपास, रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। मैं बहुत देर तक उड़ीक करती रही कि अब मुझे कॉल आएगा सेक्टर 3 से कि वो बंदा पकड़ा गया। मुझे उम्मीद थी कि पुलिस उसको पकड़ेगी, उसको मारेगी, मतलब कुछ तो होगा जो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिले कि हाँ वो बंदा पकड़ा गया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी रात में रोती रही, बिलखती रही कि मेरे साथ आज बहुत गलत हुआ, बल्कि मैं कुछ कर भी नहीं पाई उस टाइम पर, और वो मौके पर भाग गया था वहाँ से। तो मैंने सुबह 10:30 बजे अपने आप से सर को कॉल किया, जिन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी थी उनको मैंने कॉल किया कि सर क्या हुआ बता दो। उन्होंने मेरे को बोला कि वो बंदा आ गया, आप आ जाओ। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि इनको मुझे बताना चाहिए कि वो बंदा आ गया, अब आप थाने आ जाओ, बल्कि मैं उनसे उल्टा पूछ रही हूँ कि सर वो बंदा मिला कि नहीं। 1 घंटे बाद जब मैं थाने में पहुँचती हूँ अपने मम्मी डैडी को लेकर, पर वहाँ की सिचुएशन एकदम नॉर्मल थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग ना मुझसे ही डील कर रहे, मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ कराने को कह रहे कि आप सभी रहने दो, अब आप लोग बताओ मेरी इसमें गलती क्या है। बेमतलब वो किसी लड़की को ऑन रोड थप्पड़ मार गया और चुप रहना तो एक बेवकूफ़ी होगी ना मेरे लिए, है ना सर? तो कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं की जा रही, उस बंदे के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो एकदम नॉर्मल खड़ा था, मैंने वीडियो भी शूट किया उसकी, और थाने वाले मुझे वीडियो भी शूट नहीं करने दे रहे थे कि मैडम आप यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, और उस बंदे के ऊपर कोई भी। पुलिस स्टेशन बिठाया हुआ?
अब नहीं है सर, वो बिल्कुल भी नहीं है, थाने में है ही नहीं वो। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ? पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी कॉल नहीं उठा रही, ना ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ। इवन मैंने ये तक कहा था कि क्या कोई पर्चा भी नहीं दर्ज होया हूँ? कुछ भी नहीं सर, मेरे को तो लग रहा कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मैंने फोटो मांगी है ना 3-4 बार मांगी है, रिक्वेस्ट की सर मेरे को फोटो दे दो FRI की, FIR हाँ, उसकी मैंने फोटो मांगी है, फोटो भी नहीं दी, मेरे को सख्त मना कर दिया कि नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा पैनिक होगी कि यार इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो मुझे मेरे मम्मी डैडी को तीनों को यहाँ से भेज दिया गया सेक्टर 3 से। बोल रहे हैं मैडम आप घर चले जाओ, हमने उसे अरेस्ट कर लिया। मुझे तब भी दिल को तसल्ली नहीं थी, कि मुझे लग रहा था ये सब झूठ है, मतलब कुछ भी कार्रवाई अच्छे से नहीं हो रही है। उसके बाद अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया है। उसके नेक्स्ट डे आज 26 तारीख है, मैंने कॉल किया, सुबह भी किया सर को 2-3 बारी, अभी भी किया, अभी भी कोई कॉल नहीं उठा रहा, ना सर उठा रहे हैं, ना SHO यहाँ के कॉल उठा रहे हैं, और उस बंदे का कुछ भी अता पता नहीं है। मतलब मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरी क्या गलती है? ਨਿਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਈਡਰ ਹੋ? सर मेरे को 1.5 साल हो गया रैपिडो चलाते हुए। हाँ जी। 1.5 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ? कुछ भी नहीं हुई सर, इवन चंडीगढ़ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऑफिशियल है, नॉर्मल है, और ये तो बहुत बदतमीजी हुई है मेरे साथ सर। ਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? सर मुझे जॉब वगैरह नहीं करना, मेरे को अच्छा लगता है, बस डेली का मैं अपनी अर्निंग कर लेती हूँ, उसमें नॉर्मल 700-800 हज़ार रुपये जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। जॉब वगैरह प्रेशर वाला वर्क मैं नहीं कर सकती। मुझे मेरी गाड़ी है तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ही ਮਿਡਲ काम ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी जी। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं सर, बस मेरा खर्चा निकल जाता है ये। ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ? जी जी। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਜ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੀਸ਼ਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਈਡਰ ਹੈ। ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਈਡਰ ਯਾਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਪਿਡੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੀ ਜੌਬ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਨਿਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? मैं एक रैपिडो राइडर हूँ चंडीगढ़ में, और जैसे कि डेली की तरह मैं अपना काम करती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी एक राइड ड्रॉप करके आई थी सेक्टर 9D में। राइड ड्रॉप करने के बाद ना मेरी एक्टिवा में एक तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो बिल्कुल भी आगे चलने लायक नहीं थी वो। तो मैंने सोचा कि ना सेक्टर 17 की तरफ जाया जाए, जहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है ना, तो मैं वहाँ पे जा रही थी तेल डलवाने के लिए। बीच में मटका चौक पड़ता है और वहाँ पे लाइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, लाल बत्ती। तो वहाँ पे नॉर्मल गाड़ी जैसे सब निकलती है वैसे ही वहाँ पे सब गाड़ियाँ निकल रही थी। उन गाड़ियों के बीच में से मैं भी जा रही थी धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड पर। तो एक गाड़ी वाला था जो इतनी तेज़ गाड़ी चलाकर आ रहा था, इतना तेज़ हॉर्न मार रहा था और इतनी तेज़ गड्डी चला रहा था इतनी गाड़ियों के बीच में, कि मैं क्या, जो अगल बगल के और गाड़ियाँ वाले थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। उन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ एक साइड में ऐसे ऐसे कर ली थी कि वही निकल जाए पहले। मतलब इतनी तेज़ चला रहा था वो तो मेरे बिल्कुल पास आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे हिट कर देगा, उड़ा देगा मुझे। मतलब बाय लक मैं बच गई, बहुत अच्छी मेरी किस्मत थी, वरना वो मेरे को उड़ा भी सकता था। तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैं थोड़ा सा आगे जाके मैंने उसे पलट के पीछे मुड़ के बोला, मैं कहा तू पागल है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? वो मुझे गाड़ी से, मैंने इसको देख लिया था लिपसिंग कर रहा था, वो मुझे उसी टाइम गंदा बोल रहा था कि हट यहाँ से, मतलब कुछ भी पता नहीं क्या गंदा वो मुझे बोल रहा था, मुझे नहीं पता। बट उसके बाद वो जा रहा था दूसरी तरफ, सेक्टर 9D से जो 7 वाली रोड है ना, वहाँ पर वो जा रहा था। बस दूसरे रूट पे चढ़ने ही वाला था, उसने वहाँ से स्पेशल गाड़ी घुमाई है। गाली देता देता मुझे आ रहा था वो, कह रहा हाँ बोल क्या, बहुत गंदा गंदा भी बोल रहा था वो, मैं नहीं बताना चाहती, सॉरी। तो वो मेरे पास आके एकदम खड़ा हो गया। फिर उसने मुझे, तब भी उसने मुझे गाली दी। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया। मैंने कहा रुक, पुलिस को दिखाऊंगी मैं तेरी वीडियो। इसने तुरंत मुझे गाली दी और निकलते गाड़ी में से इसने मेरे को थप्पड़ मारा बहुत ज़ोर से। जैसे इसने मुझे थप्पड़ मारा, पीछे से 2-3 लोग सपोर्ट में आए, गाड़ी रोक के। एक सर थे सेक्टर 9D में, वो बैंक ऑफिसर है, उन्होंने मुझे बताया था वो बैंक ऑफिसर है, तो वो मेरी सपोर्ट में
मैं, इन्होंने धक्का दिया, नीचे गिरा और उनके साथ भी बहस बसाई कर रहा था। उनको भी ये गालियाँ दे रहा था क्योंकि इसने दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा, ओवर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था इतनी स्पीड में। अगर ये किसी को उड़ा देता या कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था इसका। तो जब इसको नीचे गिराया गया, मारपीट हुई, ये मौका देखते ही चौका मार के वहाँ से गड्डी में अपनी चाबी लगाई और वहाँ से ये भाग गया। उसके बाद मैं साइड में खड़ी रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी पैनिक थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्योंकि वो भाग भी चुका था वहाँ से। तो मैंने पुलिस को कॉल किया, मेरे हाथ भी कांपने लग रहे थे, मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करूँ। सर ने बोला कि आपने कॉल किया पुलिस को? मैंने कहा नहीं सर मैंने नहीं किया। तो सर ने क्या किया, पहले पीसीआर को कॉल किया, पीसीआर ही आई पहले, आधे घंटे बाद पीसीआर आई थी। पीसीआर के आने के आधे घंटे बाद पुलिस आई है। पीसीआर ने जो अपना काम करना था नॉर्मली किया, उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने भी अपना नॉर्मली जो लिखा पड़ी जो कुछ होती है वो उन्होंने की। उसके बाद वो मेरे को लेके सेक्टर 16 में मेरा मेडिकल वगैरह कराया, बट कुछ नहीं था मेडिकल में क्योंकि मैंने हेलमेट लगाया हुआ था। बाकी उसने थप्पड़ मेरे मुंह पे बहुत ज़ोर से मारा था, मेडिकल में तो कुछ नहीं आया। बाकी इन्होंने मेरे को मेरी एक्टिवा के पास लाके खड़ा कर दिया, मतलब वहीं छोड़ दिया वापस कि आप अपने घर चले जाओ। मैंने पूछा भी था सर से कि सर कब तक होगा, कुछ बता सकते हो आप? उन्होंने मेरे को ये बोला कि जब वो बंदा मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं कहा ठीक है सर। रात को मैं अपने घर आ गई 7 बजे के आसपास, रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। मैं बहुत देर तक उड़ीक करती रही कि अब मुझे कॉल आएगा सेक्टर 3 से कि वो बंदा पकड़ा गया। मुझे उम्मीद थी कि पुलिस उसको पकड़ेगी, उसको मारेगी, मतलब कुछ तो होगा जो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिले कि हाँ वो बंदा पकड़ा गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी रात में रोती रही, बिलखती रही कि मेरे साथ आज बहुत गलत हुआ, बल्कि मैं कुछ कर भी नहीं पाई उस टाइम पे, और वो मौके पे भाग गया था वहाँ से। तो मैंने सुबह 10:30 बजे अपने आप से सर को कॉल किया, जिन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी थी उनको मैंने कॉल किया कि सर क्या हुआ बता दो। उन्होंने मेरे को बोला कि वो बंदा आ गया, आप आ जाओ। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि इनको मुझे बताना चाहिए कि वो बंदा आ गया, अब आप थाने आ जाओ, बल्कि मैं उनसे उल्टा पूछ रही हूँ कि सर वो बंदा मिला कि नहीं। 1 घंटे बाद जब मैं थाने में पहुँचती हूँ अपने मम्मी डैडी को लेकर, पर वहाँ की सिचुएशन एकदम नॉर्मल थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग ना मुझसे ही डील कर रहे हैं, मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ कराने को कह रहे हैं कि आप सभी रहने दो, अब आप लोग बताओ मेरी इसमें गलती क्या है। बेमतलब वो किसी लड़की को ऑन रोड थप्पड़ मार गया, और चुप रहना तो एक बेवकूफ़ी होगी ना मेरे लिए, है ना सर। तो कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं की जा रही, उस बंदे के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो एकदम नॉर्मल खड़ा था, मैंने वीडियो भी शूट किया उसकी, और थाने वाले मुझे वीडियो भी शूट नहीं करने दे रहे थे कि मैडम आप यहाँ पे वीडियो मत बनाओ। और उस बंदे के ऊपर कोई भी पुलिस स्टेशन बिठाया हुआ अब नहीं है सर, वो बिल्कुल भी नहीं है, थाने में है ही नहीं वो। पुलिस ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ है पुलिस ਨਾਲ? पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी कॉल नहीं उठा रही, ना ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ। इवन मैंने ये तक कहा था कि कोई पर्चा भी नहीं दर्ज होया? कुछ भी नहीं सर, मेरे को तो लग रहा कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मैंने फोटो मांगी है ना 3-4 बार मांगी है, रिक्वेस्ट की सर मेरे को फोटो दे दो FRI की, FIR हाँ, उसकी मैंने फोटो मांगी है, फोटो भी नहीं दी। मेरे को सख्त मना कर दिया कि नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा पैनिक होगी कि यार इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी डैडी को तीनों को यहाँ से भेज दिया गया सेक्टर 3 से, बोल रहे हैं मैडम आप घर चले जाओ, हमने उसे अरेस्ट कर लिया। मुझे तब भी दिल को तसल्ली नहीं थी कि मुझे लग रहा था कि ये सब झूठ है, मतलब कुछ भी कार्रवाई अच्छे से नहीं हो रही है। उसके बाद अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया। उसके नेक्स्ट डे आज 26 तारीख है, मैंने कॉल किया, सुबह भी किया सर को 2-3 बारी, अभी भी किया, अभी भी कोई कॉल नहीं उठा रहा, ना सर उठा रहे हैं ना SHO यहाँ के कॉल उठा रहे हैं, और उस बंदे का कुछ भी अता पता नहीं है। मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी क्या गलती है? निशा कितने साल तो ਤੁਸੀਂ रैपिडो राइडर? सर मेरे को 1.5 साल हो गया रैपिडो चलाते हुए। हाँ जी। 1.5 साल च पहला कभी इस तरह की कोई घटना हुई? कुछ भी नहीं हुई सर। इवन चंडीगढ़ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऑफिशियल है, नॉर्मल है, और ये तो बहुत बदतमीजी हुई है मेरे साथ सर। ਤੇ रैपिडो क्यों चलाते हो? सर मुझे जॉब वगैरह नहीं करना, मेरे को अच्छा लगता है, बस डेली का मैं अपनी अर्निंग कर लेती हूँ उसमें, नॉर्मल 700-800 हज़ार रुपये जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। जॉब वगैरह प्रेशर वाला वर्क मैं नहीं कर सकती। मुझे मेरी गाड़ी है तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ही काम क्लास तो बिलोंग करते हो? जी जी। परिवार का सहयोग करते हो इस पैसे देना? नहीं सर, बस मेरा खर्चा निकल जाता है, अपना खर्चा निकल जाता है। जी जी ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਜ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, दैनिक सवेरा TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।